8 फरवरी इलेक्शंस 2024, इसमें जो वोट आपने देना है, हमने पहले भी आपको कई दफ़ा कहा है कि वोट जो है सोच समझ के देना है। आपका वोट जो है आपके लिए ही सबसे बेनिफिशियल है और सबसे नुकसानदेह भी हो सकता है। आपने मुआवजा करना है तीनों पार्टीज़ का, जो मेजर पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, कि कौन बेस्ट रहेगा आपके लिए और कौन, मेरे नज़दीक तो कौन सबसे कम करप्ट है वो देखा जाएगा। इस जो कौन सबसे कौन सबसे कम करप्ट है वो मेरे नज़दीक तो देखना चाहिए पाकिस्तान की जो सिचुएशन है। तो अपना वोट जो है बड़ा एहतियात से कास्ट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर ऑफिस होंगे। चेंज द नेशन पर बेज़ाद में एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। इलेक्शंस के हवाले से रूमर्स काफ़ी गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी एक स्टेटमेंट दी कि इलेक्शन नहीं हो, इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं, एक तरह की धमकी दी उन्होंने। और पाक ईरान टेंशन जो चल रही है उस हवाले से भी, लेकिन वो अब रिजॉल्व हो गया मैटर। लेकिन फिर भी टेंशन तो हो एक दफ़ा क्रिएट हो गई कि एक दफ़ा जो हमले हो सकते हैं, क्योंकि ईरान क्लेम करता हूँ यही किए, पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि वहाँ पे बॉर्डर पार जो BLA है उन्होंने किए थे। तो अगर उन्होंने किए हैं बिलफर्ज, तो ईरान तो फिर नहीं है ना। ईरान अगर कह देता कि हमले नहीं होंगे तो इसका मतलब वो अपनी पर्सनल हैसियत में कह रहा है। अगर तो किसी और जमात ने किए फिर तो वो कभी भी कर सकती है हमले। तो ये एक सेपरेट टॉपिक का इशू है। लेकिन जो इलेक्शंस होने वाले हैं, जब भी हों, फरवरी में हो, मार्च में हो, अप्रैल में हो, आपके लिए हमारा यही पैगाम है, मैसेज है कि आपने इलेक्शन जो देखते हुए, अपने कैंडिडेट्स को देखते हुए वोट जिसको कास्ट करना है एहतियात से और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से कास्ट करना है। ये नहीं करना ज़ात बरादरी और पैसे लेके और इस तरह फॉर द टाइम बीइंग जो बेनिफिशियली होते हैं वो इस तरह कर लेते हैं कि देखा थोड़े अरसे के लिए हमें प्रॉफिट हो रहा है या कोई फ़ायदा हो रहा है एक स्टेप लेने से या वोट डालने से, तो वो उसको अवेल कर लेते हैं। ये डिस्पाइट द फैक्ट कि लॉन्गर टाइम में क्या फ़ायदा होगा और कैसे 5 साल जो उन्होंने हमारे ऊपर मुसल्लत रहना है वो कैसे गुजरेंगे हमारे। तो इस हवाले से एक कंपैरिजन छोटा सा है कि एक फैक्ट है जो मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी, वैसे भी आपको मिल जाएगा, अगर आप FBR से भी लेना चाहें तो मिल जाएगा, कि इमरान खान की और पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, इन तीनों की अगर जायदादें लगाई जाएँ तो उसमें 300 कनाल का करीब उसका इमरान खान साहब का है, एक रेजिडेंसी जो उनकी है। फिर बिलावल साहब जो हैं उनकी 2400 समथिंग कनाल है। फिर जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी मेरे ख्याल से 3000 कनाल के करीब या इससे ज़्यादा है। तो ये उन्होंने जो टैक्स रिटर्न जो भरे हैं, गोशवारे भरे हैं, वो खान साहब के जो हैं उन्होंने पर कनाल जो है 15 लाख समथिंग जो मालियत उनकी लगाई उसमें भरे गए। जो बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने रुपयों की जो कनाल बनती है, कुछ रुपयों, चंद रुपयों की वो कनाल, एक कनाल 20 मरले जिसमें होते हैं, वो उन्होंने भरे। और शर्म की बात है कि वो आज का रेट नहीं है, वो मेरे ख्याल से 70 साल पहले का रेट होगा वो ज़मीन का जो उन्होंने भरा है। तो इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप जो इलेक्शन 2024 का लड़ रहे हैं और गोशवारे जो भरते हैं आप, वो 1947 के भरते हैं। तो इंतहाई शर्मनाक मज़ाक का खेज़ बात है आवाम के साथ, जो एक तरह का ब्लफ करना है इसको। ये देखें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, नून लीग बेसिकली मैंने देखा कि उन्होंने एक कैंपेन रन की कि खान के 300 कनाल की कोठी का हिसाब कौन देगा, उसके इतना बड़ा जो वो फार्म हाउस बनाया हुआ उसका कौन हिसाब देगा। भाई आप कॉमन सेंस की बात है, 300 कनाल ज़्यादा है या 3000 कनाल ज़्यादा है, कि वो 100 गुना ज़्यादा है। तो नवाज शरीफ साहब जाती उम्रा में जो उनका रायमंड में घर है वो 3000 कनाल पे मुहित है, और इमरान खान साहब का 300 कनाल पे 100 गुना ज़्यादा बड़ा घर है। और टैक्स जो आप उसका दे रहे हैं वो आपका मेरे ख्याल से कि कमर्शियल एरिया 10 मरले का घर भी होगा ना आज के दिन में लाहौर में, तो उसका इतना टैक्स बनता होगा जितना टैक्स नवाज शरीफ साहब ने 3000 कनाल के घर का दे रहे हैं। तो कंपैरिजन तो बनता है। उसके बाद जो घड़ी घड़ी इन्होंने शोर मचाया हुआ था, घड़ी चोर, इस तरह की बातें किया करते थे। तो बेसिकली जो खान साहब ने जो घड़ी की मालियत थी, जो तोशाखाना रेफरेंस है उसके हवाले से, खान साहब ने उस घड़ी की 50% के करीब मालियत लगवाई और उसको पे किया। उसके बाद वो जो मर्ज़ी करें, वो एक कानून है पाकिस्तान का कि जो मर्ज़ी करें। फिर उसमें जब दूसरी लिस्ट आई निकली उसमें, तो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जरदारी साहब ने ली, नवाज शरीफ साहब ने ली 6 लाख रुपए की, कि वो इंतहाई मज़ाका खेज़ कि 6 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ गाड़ी, जो उसका मेरे ख्याल से 5-6% बनता था, जो उन्होंने उसकी कीमत लगवाई या मार्केट वैल्यू उसको वैल्यूएट किया। तो एक तरफ तो आप खुद बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ लेते रहे हैं, घड़ियाँ भी लेते रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ लेते रहे हैं,
वो लिस्ट पूरी अभी भी मौजूद है, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कि किस सियासतदान ने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मरियम औरंगज़ेब, मरीम नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो, सबके नाम है उसके अंदर, जो अपने आप को कहते हैं कि हम मस्जिद की ईंट हैं, लेकिन उन्होंने भी सब ने बेनिफिशरी हैं वो। और ख़ान साहब की घड़ी के पीछे वो पड़ गए। और हमारी अवाम इतनी बेवकूफ़ है कि उसको वेरीफाई करने के बजाय कि एक देख लें, आप मिसाल देता हूँ मैं, 100 रुपये की चीज़ ज़्यादा अहमियत रखती है और या 1000 रुपये की चीज़। तो ये पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब जो हैं, इन्होंने 1000 रुपये की करप्शन की हुई है, और वो भी 6% मार्केट वैल्यू लगवा के। जबकि ख़ान साहब ने उसकी अगर 100 रुपये की चीज़ थी तो वो उसका 50% लगवा के उन्होंने पैसे पे किए हैं, उसके पैसे दोनों ने पे किए हैं, लेकिन एक मार्केट वैल्यू 6% लगवाई गई है, एक 50% लगवाई गई है। तो आपको ख़ुद सोचना चाहिए कि कैसे ये निज़ाम चलता है। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको मेजर बता दी हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि उसमें ये नून लीग पीपल पार्टी ने किस तरह के ठेके दिए, और मेट्रो के हवाले से देख लें, और दूसरे देख लें, दानी स्कूल हो गया कि पैरेलल सिस्टम ला के खड़ा कर दिया, और भी इंतहा के केसेस हैं। मैं उनके बारे में बात करता जाऊंगा, टाइम ज़ाया होता जाएगा। लेकिन आपने ख़ुद ये एनालिसिस करना है कि कौन सा जो लीडर है और कौन सी जमात है वो बेस्ट है, लो करप्ट है। मेरे नज़दीक जो पाकिस्तानी जितने भी MNAs MPs हैं, उसमें से इक्का दुक्का होंगे जो बिल्कुल टोटली करप्ट नहीं है, लेकिन जो जितने भी ज़्यादातर हैं 90 to 95% लोग करप्शन करते हैं। कोई पैसे की करप्शन करता है, कोई टाइम की करप्शन करता है, कोई किस तरह की करप्शन भी कई इकसाम है। तो आपने ये ढूंढना है कि सबसे कम करप्ट कौन है, उसको वोट देना है आपने, या सबसे ऑनेस्ट कौन है, अगर आप मानते नहीं हैं कि ये करप्ट नहीं है। अभी हम देख रहे हैं लोग तरह तरह के सवाल तो कर रहे हैं कैंपेन में, जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो रही हैं, लेकिन फिर भी जब वोट कास्ट करने का दिन होता है, लोग पैसा देख के फॉर द टाइमिंग, जैसे हमने कहा कि बेनिफिशियल देखते हैं, हो रहे हैं बेनिफिशरी, हम बन रहे हैं इसके, तो वो अपने आप को बेच देते हैं। कोई बिरयानी की प्लेट के पीछे हर एक शख्स की कीमत है, जैसे मकोला मशहूर है कि हर एक शख्स बिकता है, उसकी कीमत लगाने वाला होना चाहिए। तो ये सियासतदान हमारी कीमत लगाते हैं और हम बिक जाते हैं। तो इससे अवॉइड करना है कि अगर आप एक दिन के लिए ना बिकें, 5 साल के आगे आपके आसानी से गुजर सकते हैं। तो इसके ऊपर मेहरबानी करनी है आपने, ज़रा गौर व फिक्र करें। हमारा पैगाम था आप तक पहुँचा देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।